Assalamu alaikum class. I hope all of you are doing good. Our today's topic is short report writing, and in short report writing, will be discussing about what is short report writing, its purpose, its forms, and the format of short report writing. So let's begin. Our first question is, what is report? A report consists of significant information of a particular topic that is meant to inform a reader. कि रिपोर्ट क्या होती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन होती है और इस इंफॉर्मेशन का क्या मकसद होता है कि हम जो उसको पढ़ने वाला है जो रीडर है उसको हम वो इंफॉर्मेशन दे सकें उनको उसको इन्फॉर्म कर सकें रिपोर्ट में आइदर बी ओरल और रिटन इन द रिपोर्ट फॉर्म और ऑफ अ मेमो और अ लेटर। रिपोर्ट जो हो सकती है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, एक लेटर की फॉर्म में भी हो सकती है और एक मेमो की फॉर्म में भी हो सकती है। We need a short report when a brief written communication is necessary and can do the job for the reader. हमें शॉर्ट रिपोर्ट की किस वक्त जरूरत पड़ती है? जब हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत ना हो, जब कोई छोटा सा टॉपिक हो जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी हो। ठीक है, मीन्स एक कोई बड़ा मसला ना हो या बड़ा टॉपिक ना हो जिसमें हमें सारा कुछ जो है उसमें डाटा इन्वॉल्व हो। अगर इस तरह का टॉपिक नहीं है तो हम शॉर्ट रिपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a weekly or monthly financial or production report can be handled by a short report. A weekly या monthly financial जो financial और production रिपोर्ट है वो आप शॉर्ट रिपोर्ट में मीन्स उसके बारे में आप सारा कुछ डाटा शॉर्ट रिपोर्ट के जरिए प्रोवाइड कर सकते हो। और a proposal for a simple project or improvement on a process can be written in a शॉर्ट रिपोर्ट। या कोई छोटा प्रोजेक्ट है या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हम लेके आ सकते हैं तो वो सारा कुछ भी हम शॉर्ट रिपोर्ट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट के शॉर्ट रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है। नंबर वन इज टू टेल अबाउट फेलियर्स एंड सक्सेसेस फॉर आवरसेल्फ, टू कीप ऑन नोइंग व्हाट वी आर डूइंग, कि हमें पता चल सके कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस हो रही है या फेलियर हो रहा है। To let other people know what the development so other people can be encouraged and informed and learn what we did, ताकि हम और लोगों को अपनी डेवलपमेंट के बारे में बता सकें और उनको इनकरेज कर सकें कि ये इस प्रोजेक्ट पे हमने इस हद तक डेवलपमेंट कर ली है और हम उनको ये चीज बता के उनको भी इनकरेज कर सकें और उनको उसके बारे में डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। थर्ड वन इज टू हेल्प रिसर्चर्स टू डू देयर वर्क, ताकि हम रिसर्चर्स को डाटा दे सकें विद द हेल्प ऑफ आवर रिपोर्ट और उस पर वो फर्दर रिसर्च कर सकें। टू डिटरमिन फर्दर एक्शन यूज फॉर इवैल्यूएशन, और हम इस रिपोर्ट के जरिए ये भी बता सकते हैं कि फर्दर इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से हमें एक्शंस लेने होंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट के शॉर्ट रिपोर्ट हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज अ लेटर और अ मेमो। मेमो व्हेन इट इज रिटन विद इन योर डिपार्टमेंट और कंपनी, आप मेमो की फॉर्म में शॉर्ट रिपोर्ट उस वक्त लिखते हो जब आपने अपनी ही कंपनी के डिपार्टमेंट में किसी को रिपोर्ट करना है या रिपोर्ट देनी है तो आप उसको मेमो की फॉर्म में लिखोगे। और यू विल बी राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर व्हेन इट इज रिटन फॉर आउटसाइड योर कंपनी, और जब आपने कंपनी के बाहर किसी से कम्युनिकेट करना है, आपने इंफॉर्मेशन देनी है तो वो लेटर की फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन दोगे। Length of a short report. Short reports are usually 1 page or 2 page maximum. Short reports जो होती हैं उनकी लेंथ जो होती है वो 1 या 2 पेज से ज्यादा नहीं होती। However, attachment can be of several pages. लेकिन इसके बरक्स इसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो ज्यादा पेजेस की हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शॉर्ट रिपोर्ट की 1 या 2 पेज से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके साथ जो अटैचमेंट्स हो सकती हैं वो ज्यादा हो सकती है। शॉर्ट रिपोर्ट्स में क्या चीजें, शॉर्ट रिपोर्ट और ये बेसिकली जो है वो लॉन्ग रिपोर्ट का डिफरेंस है कि क्या चीजें जो है वो शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं होती और क्या चीजें हैं जो लॉन्ग रिपोर्ट में हमें चाहिए होती है। शॉर्ट रिपोर्ट में हमारे पास डिटेल्ड इंट्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, इसके बरक्स लॉन्ग रिपोर्ट्स में हम डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकंड इज न्यूमरस ट्रांजिशंस। इसमें शॉर्ट रिपोर्ट में ट्रांजिशंस बहुत कम होती हैं, मींस के जो चेंजेस हैं विद इन द पैराग्राफ्स और जो बाकी स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो कम होती हैं। अबंडेंट विजुअल्स, बहुत ज्यादा विजुअल्स भी हम नहीं डालते क्योंकि शॉर्ट रिपोर्ट होती है 1 से 2 पेजेस में हमने इसको खत्म करना होता है, इसलिए इसमें ज्यादातर
विजुअल एड्स वगैरह हम यूज नहीं करते इसमें। Elaborate headings नहीं होती इसमें, बहुत ज्यादा मीन्स हेडिंग विदिन अ हेडिंग, जैसे इंट्रोडक्शन या बॉडी के अंदर सेवरल जो सब हेडिंग्स होती हैं वो शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं होती। माइक्रो सब डिविजन्स भी नहीं होती इसमें, और ये सारी चीजें वो हैं जो आपको लॉन्ग रिपोर्ट में मिलेंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट की। देयर आर 6 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय डिपार्टमेंट्स। नंबर 1 इज पीरियोडिक रिपोर्ट्स। पीरियोडिक रिपोर्ट्स क्या होती हैं? दे प्रोवाइड रीडर विद इंफॉर्मेशन एट रेगुलरली स्केड्यूल्ड इंटरवल्स। जो ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो एक खास टाइम फ्रेम के बाद आपने लिखनी होती है। वीकली रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मंथली रिपोर्ट्स हो सकती हैं, और इसमें आप जो रीडर्स हैं जो पढ़ेंगे इस रिपोर्ट को, उसको आपने वर्क का जो स्केड्यूल है उसके बारे में बताते हो कि हर हफ्ते आपने उसके बारे में उनको अपडेट करना होता है। सेकंड वन इज सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट्स क्या करते हैं? गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज इन द कंपनी। ये आपको सेल्स के बारे में बताती है कि कंपनी के अंदर सेल्स की एक्टिविटीज किस तरह से चल रही है। थर्ड वन इज प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट का क्या काम होता है? इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट द स्टेटस ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताती है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताती है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताती है कि किस हद तक उसमें प्रोग्रेस हुई है। फोर्थ वन इज ट्रिप या ट्रैवल रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है जी? डॉक्यूमेंट बिजनेस ट्रिप्स एंड हाउ दे अफेक्ट और ऑनगोइंग और फ्यूचर बिजनेस के कौन कौन सी बिजनेस ट्रिप्स हुई है और उससे हमारा जो है वो ऑनगोइंग या फ्यूचर बिजनेस में हमें क्या फायदा होगा ऐसे ट्रिप से। टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ये क्या करते हैं? ये जो आप फर्दर सेवरल टेस्ट लेते हो उनके रिजल्ट्स को ये रिकॉर्ड कर रही होती हैं। उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट्स क्या करती हैं? आउटलाइन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट इंटरफेयर और थ्रेटन नॉर्मल से बिजनेस ऑपरेशन। कि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है जो कि आपका नॉर्मल या सेफ बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है, उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखते हो कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ था और उसकी क्या वजूहात हैं, और उसमें आप सेवरल रिकमेंडेशंस देते हो। डेवलपिंग द मेन सेक्शंस ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट के जो मेन सेक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आप लिखते हो? पर्पस, सोर्स, स्कोप, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, लिमिट्स एंड लिस्ट ऑफ द टॉपिक। इसमें नॉर्मली होता है कि इंट्रोडक्शन में आप पर्पस बताते हो कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, कि आप ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, और किसने आपको ये ड्यूटी असाइन की है कि आप ये रिपोर्ट लिखो। सेकंड इसका सेक्शन होता है बॉडी। बॉडी में डिस्कशन होती है अबाउट द टॉपिक। उसमें प्रेजेंट ऑल एक्यूरेट फैक्ट्स, एम्फसाइज इंपॉर्टेंट आइडियाज, इंक्लूड विजुअल एड्स, यूज हेडिंग्स, यूज टॉप डाउन मेथड फॉर पैराग्राफ। इसमें सारी जो रिपोर्ट की डिस्कशन होती है वो बॉडी में होती है। इसमें आप अपनी आइडियाज जो फैक्ट्स वगैरह आपने गैदर किए हैं उस पर आप जो है वो डिस्कशन करते हो, उसको उन सारी चीजों को एनालाइज करते हो, एंड इट फर्दर कंटेन्स सब हेडिंग्स एज वेल। एंड थर्ड वन इज टर्मिनल सेक्शन। टर्मिनल सेक्शन में क्या होता है? समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। जो आपने चीजें बॉडी में डिस्कस की उनकी आप यहाँ पे समरी लिखते हो, उसी की बेस पे आप अपना कंक्लूजन बताते हो, और कंक्लूजन की बेस पे आप आगे रिकमेंडेशंस देते हो। ठीक है, अब हम इन सेक्शंस के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, फिर आप डिस्कशन करते हो, then comes the summary, then the conclusion, then recommendations and attachments या appendices, appendix आप इसको कह सकते हो। अब हम बात करते हैं सेपरेटली हर सेक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। इंट्रोडक्शन में पहले आपको ये चीज मैंने बताई है कि इंट्रोडक्शन में आप लिखते हो पर्पस, क्यों आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो। आप इसमें सब्जेक्ट के बारे में लिखते हो कि इस रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है, एंड आपको ये रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी किसने दी है, क्यों दी है। ठीक है, इन चीजों का आप जो है वो आंसर करते हो इन इंट्रोडक्शन। टुगेदर दीज एक्वेंट द रीडर विद द प्रॉब्लम यू आर सेटिंग आउट टू सॉल्व। और ये सारी चीजें रीडर को उस चीज के बारे में बताती हैं कि आप आगे किस चीज के बारे में ये रिपोर्ट लिखने लगे। स्टेट द सब्जेक्ट एंड पर्पस एज क्लियरली एज कंसाइजली एज पॉसिबल। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन जब आप लिख रहे होते हो तो उसमें सब्जेक्ट मीन्स किस चीज पे आप लिख रहे हो, टॉपिक, और लिखने का जो मकसद है उसको आपने क्लियरली और कंसाइजली बताना है। मीन्स के उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और फ्यू वर्ड्स में आपने उस चीज को बताना है। यूजुअली इन वन सेंटेंस कॉल्ड द थीसिस और पर्पस स्टेटमेंट। आमतौर पे ये चीज जो है वो एक सेंटेंस में आप लिखते हो जिसको हम थीसिस या पर्पस स्टेटमेंट कहते हैं।
use the introduction to provide the reader with any background information which the reader will need before you can launch into the body of the paper. और अगर कोई इसमें background information आप डालना चाह रहे हो कि मकसद क्या है इस रिपोर्ट को लिखने का, कोई बैकग्राउंड में कोई वाकया हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में भी आप प्रोसेस में आप बता सकते हो जो आगे जाके इस रिपोर्ट को समझने में हेल्पफुल हो सकता है. You may have to provide background such as theory or history of the subject. आप theory या history के बारे में भी बता सकते हो उस subject की जिसके बारे में आप लिख रहे हो. Second section of the report is discussion. This section is the most important part of our report. ये इसमें जो body हमने पढ़ा था ये इसी में आता है, discussion वाला है, और ये most important part of the report है. It takes many forms and have many subheadings of its own. Its basic components are methods, findings and evaluation. ठीक है, इसमें further subheadings भी होती हैं और इसमें हम क्या करते हैं, methods पढ़ते हैं, findings पढ़ते हैं and evaluation. Methods में क्या आएगा कि हमने जो findings की हैं, जो हमारा डाटा है किस तरह कलेक्ट किया, उन मेथड्स के बारे में हम बताते हैं. फिर उन मेथड्स के जरिए हमारे पास क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट को फिर हम एनालाइज करते हैं इसी सेक्शन के अंदर. बिफोर यू बिगिन राइटिंग आस्क द क्वेश्चन. आप इस सेक्शन में काम करने से पहले ये क्वेश्चंस पूछते हो, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. ये सारा कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको आपने एनालाइज कैसे करना है, उसको फाइंड आउट कैसे करना है और उसको एनालाइज कैसे करना है. The last three in particular will help you focus analysis. Beyond asking these questions, you also need to make discussions such as how do you interpret the data. कि आप इस डाटा को इंटरप्रेट कैसे करोगे. You have collected the data, you have made findings, but again the question is how you are going to interpret the data. कि आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, और उसमें आप क्या ग्राफिकली भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्योरी और कैलकुलेशंस के एग्जांपल्स के जरिए भी आप उसको, ये वो चीजें जो डाटा की इंटरप्रिटेशन में हेल्पफुल होती हैं. थर्ड थिंग इज समरी. समरी में क्या आएगा कि आपने जितना भी कुछ आपने एनालाइज किया है, जो भी फाइंडिंग्स आपकी हैं, उसको एक आधे पैराग्राफ में आप इसमें समराइज कर देते हो. इसमें क्या, राइट द समरी इन about a paragraph or two, summarize the report so that a busy executive can grasp key points and skim through the details later. ये आप पूरी अभी तक आपने जो फाइंडिंग्स की हैं उसकी आप समरी लिखते हो डिस्कशन के बाद. और ये क्यों लिखी जाती है छोटे से पैराग्राफ में कि जो बिजी एग्जेक्टिव्स होते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है टू गो थ्रू द होल रिपोर्ट, वो सिर्फ इन्हीं 2-3 लाइनों को पढ़ के जो है वो समझ लें, आइडिया ले लें ये रिपोर्ट किस बारे में और उनकी उससे आपने क्या फाइंडिंग्स ली हैं. नेक्स्ट आवर सेक्शन इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में बेसिकली क्या होता है जी, आप सारा कुछ जो भी रिजल्ट होता है उस रिपोर्ट का वो आप इसमें बता देते हो. दिस सेक्शन शुड डिटेल द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ फैक्ट्स. दीज कैन बी प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट और टेबुलेशन. ये आपको जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी बता सकते हो, टेबल्स की फॉर्म में भी बता सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कंटेंट. आपके पास कंटेंट किस तरह का है. If the results are quite short, they can be presented within the body of the report. अगर आपकी जो findings हैं, जो results हैं आपके इसके रिपोर्ट के, तो वो आप बॉडी सेक्शन के अंदर ही बता सकते हो. Remember that charts, diagrams, graphs can be exported from Excel or PowerPoint and embedded into the body of the report. और इसको मदद देने वाले जो भी चार्ट्स होंगे आपके पास या डायग्राम्स हैं, वो भी आप उसके साथ बॉडी में पेस्ट कर सकते हैं. If, however, the results are lengthy, consider if they would be better placed as an appendix. और अगर आपके जो results हैं वो lengthy हैं और आपके conclusion में वो चीज 1-2 पैराग्राफ से बढ़ रही है और उसमें साथ आपने कुछ चीजें भी अटैच करनी है, कुछ फाइल्स या जो चीजें आपके कंक्लूजन को हेल्प कर रही हैं, तो आप फिर क्या करो, उन चीजों को अपेंडिक्स में आप ऐड कर सकते हैं. सही. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रिकमेंडेशंस. रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? व्हाट एक्शन डज द रिपोर्ट कॉल. इस रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या करना चाहिए, ये जो है वो राइटर खुद बताता है राइटर रीडर को, और ये रिकमेंडेशन आपकी किस पे बेस करती हैं, आपके कंक्लूजन पे. द रिकमेंडेशन शुड बी क्लियरली कनेक्टेड टू द रिजल्ट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट. ठीक है, आप जो रिकमेंडेशन दो वो आपके कंक्लूजन पे बेस होनी चाहिए, उसका जो रिजल्ट आया रिपोर्ट का उस पे बेस होनी चाहिए. यू मे नीड टू मेक दोज कनेक्शन विद योर पॉइंट, so your reader should not have to guess at what any
और आपकी जो रिकमेंडेशंस हो उसको साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ये किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है आपके कंक्लूजन में, ताकि जो है जो रीडर है उसको गेस ना करना पड़े. दिस सेक्शन में आल्सो इंक्लूड प्लान्स फॉर हाउ फर्दर रिसर्च शुड प्रोसीड. और इसी सेक्शन में आगे फर्दर आप प्लान्स के बारे में बताते हो कि इसके और रिसर्च जो है और डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाए या और रिसर्च इसमें किस तरह से की जाए. अटैचमेंट्स में क्या होती हैं कि वो चीजें जो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकती मींस बिकॉज ऑफ देयर लेंथ, या स्टेटमेंट्स होती हैं या रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो आप रिपोर्ट के बाद अपेंडिक्स सेक्शन में साथ लगा सकते हो, और उन जो जो चीजें आपने अपेंडिक्स में लगाई होती हैं उसका आप रिपोर्ट में मेंशन कर देते हो कि स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अली इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स ए. तो ये चीज आप ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट होगी या जो भी रेफरेंस होगा वो आप फिर साथ रिपोर्ट के अटैच करते हैं. इसके बाद दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट. ये शॉर्ट रिपोर्ट लिखने को कहा गया जी, एक इसका एग्जांपल है शॉर्ट रिपोर्ट का. सब्जेक्ट क्या है उसका? रिपोर्ट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ शॉर्ट कोर्स इन इंग्लिश. के आपसे एक जो है वो राइटर को कहा गया कि आपने रिपोर्ट लिखनी है किस चीज पे, कि एक इंस्टीट्यूट में शॉर्ट कोर्स करवाना है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. तो इसके देखो इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा है, क्यों वो लिख रहे हैं ये रिपोर्ट, मकसद क्या लिखने का. In a meeting of the Department of English held on 20th May 2014, the view was expressed that our students have a very poor command in English. ये बैकग्राउंड दिया जा रहा है इस रिपोर्ट के बारे में कि क्यों जो है वो हमें इसकी जरूरत पेश आई. Both spoken and written, so it was proposed that a short course in English should be opened under the management of English teachers. इसलिए सोचा गया कि हम शॉर्ट कोर्स जो है वो इंग्लिश पे करवाएं. Discussion क्या जी? Discussion, which is the body of the report. We realized the need for such a course for good reasons कि हमें जरूरत है ऐसे कोर्स की. For the answer scripts of the students of different departments, we found that standard of English of about 80% of them is far below the average. अब यहाँ पे वो डिस्कशन हो रही है, डाटा प्रेजेंट किया जा रहा है कि 80% से ज्यादा बच्चों के जो हैं वो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है वो पुअर है. We interviewed many students of our university, of some other university, and even some outsiders, and found that they deplorably lack correctness in writing and fluency in speaking English. अब उन्होंने स्टूडेंट्स से इंटरव्यूज भी किए हैं जिनसे उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है कि स्टूडेंट्स की राइटिंग और फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कमी है. We also talked with them about opening a short course in English in order to help them with the basics of written and spoken English. फिर उसमें ये बताया गया कि हमने उनको ये भी सजेस्ट किया कि हम अगर इस तरह का कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी में ओपन करेंगे तो क्या आप उसको रिकमेंड करोगे. They all highly appreciated the idea and find that such course would be of much help for them. उन्होंने इस आइडिया की हमायत की और उन्होंने कहा कि इस तरह के कोर्स से हमारी बड़ी हेल्प हो सकती है. The student needs to use correct English in their answer. अब ये जो है ये हम उसके बारे में बता रहे हैं, समरी के बारे में बता रहे हैं इसकी. ये अभी तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसकी समरी क्या है. If they are given some knowledge about the basics of spoken and written English, they can go a long way towards their improvement. अब इसके बाद जो है वो कंक्लूजन आ जाएगा. कंक्लूजन के बाद फिर आप recommendations पे काम करेंगे. So we think that the short course in English will be quite popular program. It will help students, non-students or professionals. ये conclusion दे रही है कि short course ना सिर्फ students की बल्कि non-students और professionals की भी help होगी. Recommendations क्या है? We will recommend that such a course should be opened in the Department of English and the university should look into financial aspects of the program as early as possible. और recommendation में उसने और ये सारी recommendations जो हैं वो आपकी conclusion पे base करनी है. On the basis of conclusion they are recommending that we should open such course. और जो यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचना चाहिए. और एंड पे जो है वो जो जिसको आप एड्रेस कर रहे हो उसका आ जाएगा. This was all about the short report writing, and in the next lecture we will be going to discuss about long report writing.
So stay tuned, and inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.